क्वेरी का नाम है सो फुल टेबल्स। तो इससे हमें पता लग जाता है किन टेबलों का तो व्यू बन रहा है और कौन टेबल मैन टेबल है। तो जिसके आगे लिख रहा बेस टेबल तो वो मैन टेबल है, और जिसके आगे व्यू लिखा रहा तो वो वे है, व्यू है। तो हमारे डेटाबेस के अंदर कितने व्यू और कितने टेबल्स है वो यहाँ पता लग रहा है। अभी एक बार और बता दो बेस टेबल वाला क्या concept है? जो बेस टेबल है ना वो तो बेटा मैन टेबल है, और जिसके आगे व्यू लिखा हुआ वो व्यू है उस टेबल का, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है डेटाबेस में अब तक तुमने कितने तो व्यू बना दिए और कितनी टेबल है। हाँ नहीं, ड्रॉप करने के बाद नहीं दिखाने का, व्यू जब ड्रॉप होगा फिर क्या करना, व्यू जब ड्रॉप हो गया तो फिर क्या हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं होने का। सर हाँ हेलो सर, मैंने कल की क्लास ली नहीं थी तो आप बता दो एक बारी कल आपने क्या पढ़ाया था। कल व्यू पढ़ा था भाई। ठीक, ओके सर। अब देखिए व्यू के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, व्यू के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन पाइथन में भी फंक्शन, और यहाँ भी फंक्शन, MySQL में भी फंक्शन, हर जगह फंक्शन। फंक्शन है तो फंक्शन है। पाइथन में भी फंक्शन अभी होगी, लिखो फंक्शंस इज अ प्रोसेस, function is a process function is a process to reusable of your code. Function is a process to reusable of your code. Function is a process to reusable of your SQL code. Function is a process to reusable of SQL code. Function is a process to reusable of SQL code. Function एक प्रोसेस है जो SQL के कोड को रीयूज करता है। सर दोबारा समझा दो सर। We have two types of function. सर ये तो कल पढ़ाए थे आप, थ्योरी लिखवाए थे। अबे वो पाइथन में पढ़ा था यार, मैं SQL में पढ़ा रहा, ठीक है ना। हर जगह फंक्शन हो गए, SQL में भी फंक्शन हो गए, पाइथन में भी फंक्शन हो गए, एक्सेल में भी फंक्शन हो गए। बस ठीक है, नहीं पढ़ाने के सर इनकी बात तो सीरियस ना ले करो ज्यादा। सीरियस तो मैं खुद ही सीरियस नहीं। हाँ बिल्कुल। अब तो मैं वैसे भी सीरियस नहीं रहता, जो होगा देखा जाएगा। सर स्क्रीन बहुत छोटी शो हो रही है। अरे मैंने तो फुली कर रखी भाई, इससे बड़ी नहीं कर सकता मैं। नहीं सर बोलिए। दोबारा समझा दो कैसे करके रहोगे। हाँ ये मैं यहाँ तो फुली हो रही है, डेस्क मतलब प्रोजेक्टर पे भी फुल है, लैपटॉप में भी फुल है। तुम इस पे डबल क्लिक कर लो, उस पे डबल क्लिक करके देखो फुल हो जाएगी। रीजॉइन करके देख लो। अब मैं इससे ज्यादा फुल करूंगा ना
तो ये टैक्स नहीं लिखने के, देखो देखो फंक्शन होते हैं दो टाइप के, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक तो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन और दोज फंक्शन user defined function are those function which is created by user। इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन होता रहा एक, सिस्टम डिफाइंड होता है बेटा। user defined functions are those function which is created by user and system defined function are those function which is inbuilt in your system। System defined function are those function which is inbuilt in your system। सेकंड वाला क्या है सर? यार मैं नहीं तो लिखा हूँ, गूगल पे से। यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन which is created by user and system defined function are those function which is inbuilt in your system। ठीक है, विच इज इनबिल्ट इन योर सिस्टम, ठीक है ना, जो कि सिस्टम में इनबिल्ट रहते हैं, ठीक है ना, विच इज इनबिल्ट इन योर सिस्टम। और यूजर डिफाइंड फंक्शन आर दोस फंक्शंस व्हिच इज क्रिएटेड बाय यूजर। तो पहले हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन पढ़ा रहे हैं जो सिस्टम में पहले से रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो माई एसक्यूएल में सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या है, वे सारे देखिए कैसे कैसे हैं, कौन कौन से हैं, जिनमें कोड करने की जरूरत नहीं, जिनमें लॉजिक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी लगाओ, ठीक है ना मेरा भाई। यस सर। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, select some salary from Champa। तो इस तरह से हम अपने सैलरी नाम के कॉलम का सम कर सकते हैं। सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम चैम्पा, मैक्सिमम सैलरी निकल सकती है। सेलेक्ट सर ये तो शायद आपने पढ़ाया था, सम मैक्स एंड सैलरी फ्रॉम चैम्पा। उसके बाद सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम चैम्पा। उसके बाद एवरेज, सेलेक्ट एवरेज, ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है बेटा।
सैलरी फ्रॉम चैम्पा। तो इस तरह से हमारे कुछ फंक्शन है, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज। एवरेज का क्या बताया सर? एवरेज, एवरेज नहीं पता? सारा डिवाइड करके, लेंथ से डिवाइड करना 100 करके। हो गया सर जी। अब देखो, कुछ फंक्शन इसमें स्ट्रिंग के भी होते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन भी होते हैं। जैसे हमारी टेबल है और उसमें मुझे क्या करना है, नेम नाम के कॉलम के सब लोअर केस करने हैं। सेलेक्ट लोअर जॉर्डन का, ठीक है ना, लोअर नेम फ्रॉम चैम्पा। तो जो नेम है वे लोअर केस में हो गए, अपर केस में करने हैं तो अपर केस में कर सकते हो अगर लोअर केस पहले से ही है। ऐसे अगर लेंथ निकालनी है नेम की सबकी, LENGTH, लेंथ ऑफ नेम फ्रॉम चैम्पा। तो ये हर एक नेम के करेक्टर की लेंथ बता रहा है। मुझे ऐसे नेम निकालने हैं जिनके करेक्टर, तो ऐसे कोई से भी नहीं है। मुझे ऐसे नेम निकालने हैं जिनकी करेक्टर लेंथ 5 से नीचे है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम चैम्पा, where name, where length of name less than 5। ऐसे लेंथ, इंटीजर की लेंथ नहीं निकलने की, स्ट्रिंग की लिखने की लेंथ। सर ये एक बार एक ही कॉलम पे लगेगा फंक्शन? है एक बार में एक ही कॉलम पे एक लगेगा? कॉलम पे। यहाँ अगस्त में जा गया ना, कवर हुए जुलाई, जुलाई जाने वाला बस है। जुलाई 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 है, जुलाई चली जाएगी। अब आई जुलाई, जुलाई खत्म है। सर अभी तो शुरू हुआ है जुलाई। अरे यार, महीना स्टार्ट होने की देर है, खत्म होता देर ना लगती है ना? हाँ यही है। यही है। अब जुलाई सर अभी तो 2026 शुरू ही हुआ। कब हुई? 1 कब हुई, 2 कब हुई? दिन जाते देर ना लगते। अब पता क्यों? पहले दिन लगा करते लोगों को, क्योंकि ठल्ली रहते, और अब लोगों को दिन नजर नहीं आते क्योंकि वो अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्हें 1 महीने में 40 दिन की जरूरत है। पता है नहीं है? या इस महीने ये काम नहीं हुआ, इस महीने ये काम भी छूट गया, ये काम भी छूट गया। मतलब उन्हें 1 महीने में 40 दिन की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, बस सैलरी 30वें दिन ही आ जाओ। तब जाके उसके सर काम ये टूल लगभग कितने दिन में खत्म हो जाएंगे दोनों? सर ये दोनों चीजें कितने दिन में खत्म हो जाएंगी लगभग, पाइथन और ये? खत्म होने की कगार पे है, काट तो रहा मैं, ठकाठक ठकाठक कगार पे है। 40-50% जा लिए हम। ठीक है सर।
oops भी पढ़ाएंगे क्या सर पाइथन में? है oops भी पढ़ाएंगे क्या पाइथन में? और उसको तो मैन ही चीज है। सर सर इसमें लाइब्रेरी सर इसमें जेंगो भी अभी पढ़ाएंगे क्या? जैंगो बाद में पढ़ाएंगे, पहले पाइथन एसक्यूएल कराएंगे फिर नहीं, सर आप ही पढ़ाएंगे ना? हाँ पढ़ाएंगे हम ही भैया। सर लाइब्रेरी सर ये पढ़ाओगे कितने महीने का और रह गया माई सीक्वल? और महीने का बता रहे हैं। कहाँ महीने रह रहे हैं अब ये इसके। और लाइब्रेरी तो होंगे ना बाद में। हाँ हाँ देखो भाई, लेंथ हो गया ठीक है, ये लेंथ निकाल लिया मैंने। अभी इसमें बहुत सारे और फंक्शन होते हैं, जैसे कि रिपीट, जैसे मुझे रवि को 5 टाइम्स रिपीट करना है, समझ में आपको? रिपीट नाम का मैं फंक्शन बता रहा मैं, ऐसे इसमें पावर होता है। पांच की पावर 2 पावर होता है। मल्टीप्लाई। सर ये स्क्वायर रूट होता है। सर ये अपर वाली क्वेरी दिखा दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर लिख दे यार, अपर लिख दे। उसके ऊपर वाला। ले भाई लोअर लिख ले। ठीक है। सेलेक्ट SQRT। हमारा यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा वो खुद बता देगा। 5। राउंड फिगर, किसी भी डिजिट का राउंड फिगर करना हो, ROUND होता है राउंड। और 35.6778 ऐसे करके कितने पॉइंट पे 2 डिजिट के बाद राउंड फिगर हो जाए। ये ले 0 1 2 2 पे 7 है, उससे आगे की वैल्यू 8 है तो बढ़ गई, 7 का 8 हो गया। अगर 4 होती तो नहीं बढ़ती। सुन रहे हो ना? राउंड फिगर। कुछ अच्छे से फंक्शन करा रहा मैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सर ये सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं। सारे फंक्शन मैक्स मिन सब भैया, वाला। मैक्स बी मिन बी सम बी सब भैया। सर राउंड वाला बताना है। राउंड फिगर हो रहा भैया रे, जो वैल्यू 5 से बड़ी होगी वो उसमें 1 जुड़ जाता है अगली वाली वैल्यू में। जैसे 36 है, 36 से आगे कोई वैल्यू 7 है तो 37 हो जाएगी, और 36 से आगे कोई वैल्यू क्या है 4 है तो 36 ही रहेगी। सुन रहे हो ना? तो नींद बढ़िया खींची जा रही है? गर्मी नहीं लग रही? गर्मी नहीं लग रही? लगा रखा। कल तो छुट्टी होगी सर? हाँ कल छुट्टी है। छुट्टी के काम कहाँ, छुट्टी छुट्टी मन मुन्ना मान के चलो बस तुम। छुट्टी क्या छुट्टी। कावड़ के टाइम कैसे करोगे? हैं? कावड़ के टाइम का? कावड़ के टाइम पे ऑनलाइन हो जा। और जो ऑफलाइन आना चाहेगा आप तो ऑफलाइन आओगे ना? हाँ आ जाओ। एक बार मैं ना फंस गया था, मैं फंस गया था कावड़ के टाइम पे। मैं घर चला गया, इमरजेंसी घर चला गया मैं। अब फिर मुझे लग गया टाइम घर, और मुझे यहाँ आना था। अब मेरा शाम रात को ऑफिस रह गए, 4 दिन की छुट्टी ले ली थी। ऑफिस ने भाई साहब की तार शाम के टाइम, शाम का जो ऑफिस है यहाँ की तो देखी जा। और मैं देख भाई साहब बेकार पागल होगा भाई। छोटे भाई को कहना का बिल्कुल तो कुतार हो जाएगा मामला मका, सारी गिरी गिराई हो जाएगी भाई। खतल्ली खड़ा है
बहुत देर तक सोचूंगा, जाम मान को भाई कावड़ चल रही थी और मामला ऐसा सेट बैठा। उस दिन उससे अगले दिन जलता तो पुलिस वालों ने भाई साहब सारे रूट डाइवर्ट कर रखे थे। ये मैं तुम्हें 2022 की बता रहा बात, पागल भाई बता रहा था ना। मैं सोचू यार क्या हो गया, इतना मतलब वो नहीं था, अब कैसे गाड़ी घुमाऊं यार, कहाँ को ले जाऊं। और उस टाइम पे बैठा बैठा खतौली नहीं सोच रहा। छोटा भाई कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, छोटा था ऐसी है, अरे कोई दिक्कत नहीं देख लेंगे। मगर तू देख लेगा यार, घर का बन जाएगा घेर। उस टाइम पे ऐसा जी कर रहा था, क्योंकि ये रूट हमारा वाला रूट बिजी रहा ना तगड़ा वाला, वो ऐसा ना वे ना निकलने देते हैं, चलान और घट जाएगा, है ना। और क्या ना, तो छोटा भाई कहने लगा बिल्कुल नहीं। मैं तो उससे कह रहा था कोई रास्ता है, साथ जंगलों बंगलों को निकल जाऊं ना, निकल भी जाएगा, गांव गांव में निकल जाएगा, फिर भी ना आगे जाके तो रोड पे आना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। ऐसा मन कर रहा था कि साले उड़ा दे गाड़ी को, ऊपर ले जा। साले ने बॉस ने तो कह रही थी ऐसा है, इतनी नीचे सेंड कर, क्योंकि प्राइवेट जॉब ऐसी हो है भाई, क्या करूं बताओ। फिर पता है एक आदमी ने सजेस्ट करा, उस टाइम पे हमें पता नहीं था, एक आदमी ने सजेस्ट करा, उनको क्या से टेंशन ले रहा लल्ला, मगर हमारे यहाँ तो ऐसी सजेशन देने वाले तो बड़े बुजुर्ग बहुत है। खड़ा था लल्ला कैसे टेंशन ले रहा, मैं टेंशन था जी ऐसे ले रहा, मगर ऑफिस ज्वाइन करना है, मगर यहाँ लंका लग रही है। उनको तो लल्ला मैं बता तुझे कैसे करना है, तू गाड़ी छोटे जो लल्ला छोटा है ना, इसे तो भेज दे गाड़ी लेके, और तू सीधे बैठना ट्रेन में। हाँ उनको सीधे बैठ ट्रेन में। मैंने कहा भाई साहब बड़ी बढ़िया बात बताई तुमने, सच बता रहा हूँ। देखो सीधे ट्रेन में बैठ, थोड़ी भी ट्रेन में तुम्हें भीड़ नहीं मिली नहीं भीड़ उस टाइम पे, उस टाइम पे ट्रेन में भीड़ होती नहीं। हाँ तो भाई साहब आराम से बैठा हुआ ट्रेन में, और वहीं जाके यहाँ गाजियाबाद उतरा, ट्रेन से तो आया और बढ़िया फर्स्ट क्लास आ गया। फिर यहाँ से जो था वहां, यहाँ से तो मैंने ऑटो कर, फिर तो मैंने देख के पैदल भी ऐसा फंस गया था एक बार। पर भोले बाबा रास्ता बता गया जी आपको? है भोले बाबा रास्ता बता गया मुझे नहीं पता था। ट्रेन मतलब उसके टाइम पे, कावड़ियों के टाइम पे ट्रेन बहुत सफिशिएंट है, बस बताऊ ने बता दिया ना, जा बेटा लल्ला तू जा। मैं ले तो भाई साहब, तो भाई साहब वाला बॉस ना लंका लगा रहा था, कहने लगा जी ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत ये है घर से ऑफिस से ज्वाइन करा ना, घर हमारे गांव में हमारे नेटवर्क ना आते, पता नहीं क्या जियो का एसटीसी मर रही, कुछ नहीं होता वहां गांव से, कुछ नहीं होता, नेटवर्क आते। हाँ बस एक काम तो हो, रील तो बढ़िया चल जाए बस। और जब वो ऑफिस का काम करने लग जाना, जब तो साला बिल्कुल ऐसे बैठ जा जैसे इसकी जान खींच ली। कई बार तो मैंने कोरोना में खेतों में जाकर काम करा, कोरोना पड़ गया था, अब नेटवर्क आ नहीं रहे, वहां चिल्लाना हो रहा भाई साहब ऑफिस का। पता लगा भाई साहब मैं ना खेत पे चला गया, खेत पे आम के पेड़ के नीचे, मगर नेटवर्क यहाँ आ रही ठीक, अब खेत पे जाकर ली क्लास, ऐसा करके खेत पे काम करा। वो रात को 12 पे बैठ कर काम करा खेत पे, ऐसी आदमी अब 12 चल रही। देखो तो राउंड हुआ, एसक्यूआरटी लिया, पावर लिया, ठीक है। और भी फंक्शन होते हैं इसमें, और भी फंक्शन होते हैं, जैसे सेलेक्ट नाउ। नाउ नाम का मेथड जो होता है ना, वो डेट, टाइम, ईयर, मंथ सब बता देगा, करंटली बताएगा पर सिस्टम की, सुन रहे हो ना। नाउ, और अगर मुझे इसमें करंट टाइम चाहिए बस, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर टाइम, ऐसे करके टाइम आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे टाइम आ गया, सेलेक्ट करंट डेट, या ठीक है। वो अगर आपको मतलब जो डेट है, कोई भी डेट डालो, कोई भी डेट, और उस डेट में दिन का पता करना कि उस डेट को कौन सा दिन बैठता है। जैसे कार्तिक का बर्थडे डेट कौन सा बताइए भैया, सेलेक्ट डे नेम, अब देखना जब भी MySQL में डेट का फॉर्मेट दोगे तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बनता है,
माई एसक्यूएल में बाय डिफॉल्ट डेट का फॉर्मेट क्या होता है? माई एसक्यूएल में डेट का फॉर्मेट क्या होता है? तो ईयर लिख लेना, वाई 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 मतलब ईयर डैश एम मंथ डैश डी। याद रखना इतनी बात। माई एसक्यूएल में डेट का बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट ये वाई 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 4 बार वाई डैश 2 बार एम डैश 2 बार जीडी। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ईयर दे दिया 2020 और मंथ दे दिया 2005 और ये दे दिया 15 तारीख। तो इससे पता लगा देगा इस तारीख को कौन सा दिन बैठता, फ्राइडे बैठा भैया। ये बहुत अच्छा है सर। हाँ सारे अच्छे, सभी अच्छे हैं। तो इंटरव्यू में सभी अच्छे बता दे, सारे पूछे वो। अभी एक कंपनी आ रही है मेरे दोस्त की, मेरा ही दोस्त है सर स्क्रीन एक बार ऊपर करिएगा। तो सर हमें उसमें बैठना है कंपनी पावर के पास, पावर से ऊपर यहाँ कल परसों को होगा AIML में, थोड़ा और 8 लाख का पैकेज। पावर से ऊपर, पावर बस पावर से ऊपर क्या था है, क्या कह रहे हो? सर वो डीए की ना आ रही। ऊपर एक और फंक्शन क्या था? अरे भाई देख ले कौन सा मैं पढ़ा रहा यार, ऊपर देख ले ऊपर से कर रहा। रिपीट है, पावर है, SQRT है, राउंड है, नाउ है, करंट डेट है, करंट डेट टाइम है, डे नेम है, यही तो पढ़ाया अभी बेटा। ठीक है। 8 लाख का पैकेज दे रहा है, मैंने उससे काम कर लपेट ले एक अद्धे को किसी को, वो बता दिए। बताया तो था तुमने। अरे ML का लोन अप्रूव प्रिडिक्शन कर दे, एल्गोरिथम में इतनी सारी पढ़ाई, उसमें से किसी एक और ज्यादा प्रोजेक्ट कराने भी ठीक नहीं है ना, है ना? उसमें भी कंफ्यूज होगी तू। इतने सारे कोई सा जो बढ़िया सा लोन अप्रूव वाला डाल दे, है ना, कैंसर वाला डाल दे, है ना, और क्या करवाए थे, मैं तो याद ही ना, मैंने कौन से करवा दिए थे। हाँ तो और डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दिया कौन सी एल्गोरिथम है। ML के ज्यादा ना डालिए, 2 ही डालिए बस, 2 ML के डाल। DA के 2 क्यों डाले, 1 डाल, 1 से पता लग जा। 1 DA का डाल, मैं बता रहा, 1 तो DA का डाल। DA कहाँ, फ्लिपकार्ट, DA का डाल दे। 1 मशीन लर्निंग का, 2 मशीन लर्निंग के डाल दे, ठीक है, और 3 डाल दे इसके डीप लर्निंग के, चैटबॉट डाल दे, CNN वाला डाल दे, प्लांट डिसीजेस वाला, और भी तो फेस डिटेक्शन है, पता नहीं क्या क्या करवाए मैंने, स्मार्ट अटेंडेंस। हाँ बाकी उसे इंटरव्यू में बता दिया को 13 प्रोजेक्ट है, कौन सा सुना है ना? सर डीए क्या क्या कर बेटा, डीए के लिए नहीं आ रही है कंपनी? DA की भी मंगवा देंगे, टेंशन मत ले। सर लगवा दो डीए की। DA की भी करवा देंगे। अभी तो लगे बालक DA में, एक लड़की 4 में हुई, उसका एक भी सही नहीं हुआ। 4 में हुई, वो तो आई खाली फीमेल के लिए ही, फीमेल की थी वो। हाँ दिक्कत तो यही है ना, कोई सी ठीक नहीं। कहीं सर इंटर्नशिप लगवा दो। मैं ये तो कह रहा, क्या मैं कुछ करे कुछ ये लेवे एनालिसिस डाल दे एक्सेल एंट्री में, गूगल सीट में डाल दे एनालिसिस। और नु कह रहे अपना गम ना बताना बाहर किसी को, जैसे ज्वाइन कर ले बाहर तो एनालिसिस ही बताओ अपना। एक स्टूडेंट था लगा था हमारा, तो उसका ऑफर लेटर भी एनालिसिस दे रखा था, सब कुछ एनालिसिस था, कर डेटा एंट्री रहा था। तो उसने मुझे, क्योंकि गुरु से तो सब बताएंगे, तो उन्होंने आगे मुझे बताया कि सर, अब मुझे क्या पता, मैं तो उसे मिठाई का डिब्बा मांग रहा था यार,
मैं तो उससे मिठाई का डिब्बा मांग रहा था। जैसे अब भाई वो कहेगा सर मेरी जॉब लग गई, मैंने कहा बढ़िया भाई, ये रहा ऑफर लेटर, उसमें डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ है ना। अब जब डेटा एनालिटिक्स लिखा हुआ तो ऑफर लेटर में मैंने कहा भाई अब मिठाई का डिब्बा बता। कहने लगा सर 2-1 दिन में ला दूंगा, अभी ज्वाइन हो गया। उसे ज्वाइन करोगे 15 दिन, एक दिन दिख गया मुझे, हाँ वो ऐसे घूमता हुआ। तू तो 15 दिन में क्या कहता है यार, कुछ तो मेहनत का फल तो दे यार, ऐसा बिल्कुल ही है। अरे मेरे को गुरु जी चलो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है यार। कहने लगा सर ऑफर लेटर पे एक्सप्लिसिट लिखा हुआ डेटा एंट्री कर रहे। मैंने कहा तक तुझे ज्वाइन करने को किसने कहा बता। कहने लगा सर फाइनेंस प्रॉब्लम थी, कर लिया ज्वाइन। मैं कहा कल को मत जाइए, कल को जाइए मत, नहीं तो लपाटे मारूंगा बहुत। कह रहे सर फाइनेंस सैलरी फंसी पड़ी। मका इस महीने की सैलरी निकाल ले और 2 तारीख मार दियो, 3 में 4 तारीख चलाना चाहिए। डेटा इतना पढ़ाया तुझे, इतना लिखाया तुझे, तुमने फिर डेटा एंट्री की जॉब पकड़ ली। 12वीं की करवा गए, डेटा एंट्री की जॉब करवा देते तुझे हम। हमारा नाम ही बेकार कर रहा भाई। हमने तुझे 9 महीने पढ़ाया, तुमने डेटा एंट्री की जॉब पकड़ ली। तो हमें पहले कहता तुमको सर मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे नॉन टेक्निकल जॉब दिवा दो, तो हम तो तुझे वैसे ही दिवा देते। 15-20 हजार रुपए की 10-15 की तो वो ना सर। और मैं कल के 15 से लेके 20 हजार नौकरी कोई भी दे देगा, लेबर जॉब है। 15 से 20 हजार कोई भी दे रहा हूँ, तुम्हें इसे कहते हैं लेबर सैलरी। आज के दौर में 15 से 20 हजार लेबर सैलरी, लेबर 7 से 8 तो हो। और अगर हो भी चलो कम भी दे रहा प्रोफाइल तो ठीक है। और नु कह रहा 6 महीने तक तो नु कह रहे इतनी सैलरी पे रहेगा। पता नहीं कितनी थी, 18-19 हजार रुपए सैलरी थी। और 6 महीने बाद अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस हुई ठीक तो ठीक, नहीं तो बात होती नहीं, कभी नहीं होती। जिस कंपनी ने आपको नहीं बोल दिया ना अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक हुई तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, उनका रखने का मन नहीं होता। वो 6 महीने ट्राई करके, उनका कोई 6 महीने का प्रोजेक्ट होगा, 7-8 महीने का, और उसे करवा कर तुम्हें कहेंगे टाटा बाय बाय। सर सर एक तो टीसीएस पैसा नहीं देती यार, पता नहीं क्या पता नहीं क्या लोग लग गया। पहले तो दे देती, अरे अब तो 3.0 से आगे नहीं बढ़ती। पता टीसीएस वालों के अंदर एक खास बात होगी, टीसीएस का नाम हो गया ना, कोई भी बंदा हो नाम सुनते ही 3,000 रुपए में सैलरी, कहते 3 लाख के एकदम ज्वाइन कर ले। ब्रांड है ना, एमएनसी है। अब उसको ना ये बन गया जैसे भाव बढ़ जा ना, करना है कर ले, ना करना बहुत खड़े। अब जब वो जो ओपनिंग निकल रहा है ना, लाखों में खड़े रहे वाला, 3 लाख के पैकेज में भी लाखों में खड़े रहे। तो इसकी वैल्यू मैं 6 साल से देखता रहा टीसीएस को, 6 साल से टीसीएस ने 3 लाख से ऊपर पैकेज नहीं बढ़ाया। 3.0 जिसके भी ऑफर लेटर पे देखो 3.0, चाहे सुपर इंजीनियर बन गया हो 3.0, 1,000 रुपए। भाई पूरी हालत है भाई, क्या आफत है। दूसरे वाले को मैंने करा है, जो एक को मैंने कह रहा है छोड़ दे, अरे नहीं सर टीसीएस। अबे टीसीएस क्या, जब तेरे घर में डाले थी टीसीएस का सका ऐसे करेगी। और एक बंदे की सैलरी 19,500 रुपए दे रहा था वो, 2.5 साल से जॉब करते हो गए मेरे स्टूडेंट को करते हुए। चलो मौका बढ़ा देंगे, 2.5 साल में उसका 1 रुपया नहीं बढ़ा। मैंने कहा तुमने अप्लाई करा है ना, तो मैंने कहा भाई तुमने सुनो मेरी बात, मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा। मैंने कहा, उसने मुझसे कहा कि सर 2.5 साल हो गए। मैंने कहा तुमने कोई अप्रेजल मिला? नहीं मिला। बात इंक्रीमेंट की उठने को आई? उनको नहीं आई। मगर तुझे काम क्या मिल रहा है? उनको काम तो ठीक मिल रहा। तो तुमने मगर सीनियर से बात करी? उनको नहीं। तो मगर क्या, मगर भाई 2.5 साल हो गए, तुझे कम से कम 10% का तो हाइक मिलना चाहिए था मिनिमम। कहने लगा सर हाइक पे तो ध्यान ही नहीं देते। मगर अच्छा,
तो मैंने कहा तो फिर एक काम कर दे, छोड़ दे। छोड़ने के नाम पे ऐसा घबराया जैसा भाई से गाय कसाई से गाय। मैंने कहा क्यों? उनको ना सर टीसीएस से नाम हो रहा, किसी को तो कह दो टीसीएस में। हाँ टीसीएस में। तो मैं कहा तो 19.5 में लगा रहे, मैं जब तेरा ब्याह हो जाएगा उस दिन 19.5 में काम चलाइए, देख लिए क्या करेगा तू। पता टीसीएस में जॉब कब करनी चाहिए? बताता हूँ तुम्हें आज। टीसीएस हो या अडोब हो, जितनी भी एमएनसी कंपनी है ना, इनमें जॉब कब करनी चाहिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करो छोटी कंपनी से, वहां तुम्हें मिलेगा सीखने को। बड़ी कंपनी में सीखने को नहीं मिलता, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता, मैन पावर बहुत है उनपे, वो तुम्हें नहीं फोकस करते, तुम ही नहीं चल रहे उनके, ठीक है ना। इतनी बड़ी कंपनी है। और जो छोटी कंपनी है उसमें 20-25 एम्प्लॉय बैठे रहते हैं, तो डंडा रहे, फोकस रहे, एक सीनियर है, 20 में एक सीनियर है, डंडा जो हो जाए सैटेलाइट की तरह, करा भाई करा, नहीं हो चल मैं करूँ दिखा, ऐसा करते। तो वहां सीखने को मिला है। एक छोटी कंपनी में 3 साल करने वाला बंदा आसमान छू ले, पता कैसे? 3 साल छोटी कंपनी में काम करो आप, छोटी सीएमएम जो भी है मिडिल, और 3 साल बाद 4 साल बाद बड़ी कंपनी में टीसीएस में ज्वाइन मार लो। क्योंकि टीसीएस जो है ना, टीसीएस कंपनी जो है ना, पता पैसा कहां देती है? एक्सपीरियंस पर्सन। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी मैम। मैम वो मंडे से आएगा, मैम अपने मम्मा के गया हुआ, मंडे से आएगा। हेलो हाँ जी ठीक है। अरे स्कूल में फोन आने लगा यार, बस अभी मैं सोच रहा मैं मंडे से आ जाएगा। अरे यहाँ शहर मतलब जितना जितना मजबूत वाला गांव में हो जाओ ना, इतना यहाँ नहीं रहता, पोकला रह जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मका पेट डेढ़ पे चढ़ेगा, 2-4 बजे फुटेगा, तो थोड़ा लड़का बढ़िया रहे, सॉलिड रहे। गांव की मिट्टी देखना भी तो जरूरी है उसके लिए सर। अब मैंने उसे यही रखा ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऐसी है एक पिलाई सही, मैं से बैठा करूंगा, मैं पापा जी बताओ, वो मुझे पापा जी थोड़ी करवाना उससे बापू। तो ऐसा है, थोड़ा पढ़ाई हो ठीक है, टोन वही हो। अब मैंने सोचा 1-1.5 महीने से गया हुआ, तो मैं फोन पे बात करता रहा, तो पापा चोट लग गया। मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चोट तो लग ऐसे ही होगा। मैं तो मैं चाहिए रहा था 12 पे नहा रहा था, हाथ मुंह लग गया, माथा टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो है ना। अब यहाँ रहेगा, मैं यहाँ रखूं तो ये चीज है। अभी वो है ना, ऐसा ठीक ना है। शहर में तो सिर्फ पढ़ाना वाला, संस्कार यहाँ के नहीं देने, बहुत बुरी हो जाएगी आदत। यहाँ के संस्कार दे दी तो कार्तिक को पता। चलो छोड़ो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं ना छोटी कंपनी में जॉब करो, और जब 5 साल हो जाए ना फिर कैरियर सेट कर दो। सर बड़ी में क्यों ना करें? टीसीएस में चले जाओ फिर 5 साल। अभी तो बताया सर ने। 5 साल बाद कुछ नहीं करेगा और भाग क्या लेगी कंपनी। बड़ी में मिल ली ना, एमएनसीयू की सबसे बड़ी खास बात, एमएनसीयू की सबसे बड़ी खास बात, वहां एक्सपीरियंस अप्लाई करो आप, मुंह मंगा पैसा मिला है। 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तुझे, मैं तुझे टीसीएस में 53 लाख का पैकेज दिवा दूंगा। 5 साल का एक्सपीरियंस तो दे। कंपनी में करा हुआ, जहां छोटी कंपनी में हर चीज आती होगी, मल्टी टैलेंटेड होगा वो। अगर तुम स्टार्टिंग में ही एमएनसी ज्वाइन करोगे, वहां सिखाने को कोई नहीं है, सब अपने में तुर्रम खाए, तेरे जैसे पे तो ध्यान भी नहीं देंगे प्रेशर में, समझा आपको। वो तो वो वाले आपका बात होगी, बहुत बड़े महाराजा और राजा की शादी है, तुझे इनविटेशन दे दिया तो तू सिर्फ रोटी खा सकेगा, मैं बात नहीं करने का किसी से, ना कोई करे। सुन रहे हो ना? तो वो वाली कहावत है वहां पे। तो इसलिए आप ना अपनी जर्नी को छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, ज्यादा छोटी से भी नहीं, जहां सीखने को मिले। 3 साल तो 4 साल तो सीखने में ऐसा कर दो
और फिर देख मक्खन मलाई की तरह कैसे भागे, 53, 74, 78, ठीक है ना, ये चीज। तो ये है, मैंने एक्सपीरियंस बताया आपको। और ये जो बड़ी कंपनी है ना, ये एज ए एक्सपीरियंस जो भी पर्सन हायर होता है ना, उसे ऐसा पैकेज देते हैं बड़ा तगड़ा वाला, आजा भाई, क्योंकि ना सिखाने में किल्सन हो गए। ये क्या बेंचमार्क पर डालते हैं, चलो ठीक है, फिर ये लेबर समझा उसे 3.0 को पढ़ा रहे। आधे बंदे ऐसे भी है जिन्होंने टीसीएस ज्वाइन कर रखा, परंतु पढ़े उत्तराखंड। काम आ जा तो लॉग इन करके ज्वाइन करके काम करते हैं, नहीं तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आधे ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब नौकरी कर रखी है और टीसीएस में आ जा कर ले काम। अभी टीसीएस से ही जॉब ना निकली उनकी, पहाड़ों का ले रहे मजे। 3.0 बस, पैकेज बढ़ाने को मत कहो तुम, हाईलाइट ही नहीं है। पता नहीं ऐसे टीसीएस में कितने एम्प्लॉय हैं जो बेंचमार्क का फ्री का खा रहे हैं। गवर्नमेंट टाइप की जॉब है, बस सिर्फ इतना है। 3.0 से ऊपर अगर बात करी ना तुरंत हाईलाइट हो जाओगे, सारी डिटेल निकाल लेगा। बस 3.0 पे रहो, वे नहीं तो कहवे अरे सर क्या है दिक्कत, क्या 25,000 रुपए आ ही रहे, हम तो इधर से बिजनेस कर रहे। उत्तराखंड में भाई साहब कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा बंदों ने, पत्थर ये रोड कंस्ट्रक्शन का है ना। हाँ, अरे टीसीएस में जॉब कर रहे, 25,000 ऐसी आ जाओ उनके, काम आ जा तो लैपटॉप ऑन करके तो कर ले, पेंशन सी बन रही है। जिस दिन हाईलाइट हो गया, जिस दिन अगर आ गया, हालांकि आने का नहीं, और आ गया तो छोड़ देंगे, ले भाई। ऐसे है टीसीएस में, बड़ी कंपनियों में मैन पावर ज्यादा है ना। देखो तो यहां पे ये हो गया डे नेम, ऐसे इसमें करंट डेट हो गया, करंट टाइम हो गया, ऐसे इसमें बहुत सारे फंक्शन और है बेटा। सेलेक्ट करंट यूजर, आईटी सेक्टर का तो बड़ा ज्ञान है मुझे ज्यादा। सेलेक्ट करंट यूजर, सेलेक्ट करंट यूजर, करंट यूजर क्या है यहां, रूट है। और मौसम ऐसा हो रहा था, नैनीताल बन गया हो यहाँ। तो ये चीज समझ में आई आपको, रूट हो गया, ये हो गया, ठीक है। करंट यूजर हो गया, और क्या हो गया, करंट यूजर हो गया। ऐसे ही वर्जन देख लो चेक करके, सेलेक्ट वर्जन, ठीक है। तो यहां पे हमारा इससे पता लग जाता है कि हम MySQL का कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। हाँ मतलब पुराना ही है। उसके बाद ये भी है सेलेक्ट डेटाबेस, तो इससे ये पता लग जाता है कौन सा डेटाबेस है। टेबल, इस टाइम करंट डेटाबेस कौन सा है, ये सब फंक्शन ही है भाई, सिस्टम डिफाइंड। मैंने कोई कोडिंग नहीं, मैंने इसमें कोई क्वेरी नहीं चला रखी। ऐसी इसमें रिप्लेस है,
रिप्लेस, जैसे मेरी टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चैम्पा कैंपा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि नेम में, नेम नाम के कॉलम में जहां जहां ए होता हो वहां वहां टी हो जाए। सेलेक्ट रिप्लेस नेम नाम के कॉलम में जहां जहां ए है वहां वहां टी हो जाए। फ्रॉम चैम्पा। अरे क्या हो गया, हुआ नहीं? हो गया गुरुजी। ए की जगह टी कहाँ हुआ? लास्ट वाले में देखो गुरुजी, हंस की जगह सर वो कैपिटल पे है सर, कैपिटल ओके ओके ओके, कैपिटल मैं नहीं तो कह रहा केस सेंसिटिव है यहाँ पे। ऐसे फर्स्ट क्लास। अगर किसी स्पेसिफिक किसी का नाम का करना है, कोई एक, तो वेहर वेहर आईडी 1224, कुछ भी इधर 1224 GTRG गर्ग का। और ऐसा रहने दे, अच्छी कुछ जिंदगी इसमें चली जाएगी। रिप्लेस तो कर दिए, इसे तो तुम शाम को भी चला ले, तो गलत हो जाएगा। वो चीज ठीक है, सर्टिफिकेट तो दे दूंगा मैं कार्तिक लगा के, टेंशन मत ले डेटा साइंस का। सर्टिफिकेट तो कोरियर भी भेज दूंगा तुझे, 2 कॉपी भेज दूंगा, 2 कॉपी, एक उधर को एक उधर को, है नहीं, 2 कॉपी। एक लड़का पढ़ता था यहाँ पे, रुचिन तालियान, MIT का, हाँ रुचिन तालियान। तो वो मुझे क्या जॉब कर रहा है वो, तो मुझे क्या कर रहा था, मैंने कहा यार तेरे इतनी सारी बैग है, हाँ हाँ मैं तेरी सारी इतनी सारी बैग है, तेने पढ़ा नहीं पढ़ा? कहना मैंने मास्टर ही नहीं देख कौन पढ़ा हुआ था। मतलब चलो कोई बात नहीं, पर इन्हें निकाल तो ले, है ना, मगर इन्हें निकाल तो दे फिर बैग को, तेरी नौकरी को कौन लग जाएगी, मगर निकाल तो ले। सारा 1 साल बच रहा बस। अब मैं बात ऐसी कर रहा था, अब मैं एक ऐसा रूप धारण करूंगा जो मेरे रूप को देख के सॉफ्ट हो जाए। वो कैसे? मतलब सर 3 साल बहुत हो गए, 1 साल रह गया, उस 1 साल में मैं ऐसा आवरण करूंगा अपने आप को कि सब देखते रह जाएंगे। अपडेट चिट्ठी 2.0, मतलब क्या करेगा, उनको देखते रहो। पर वास्तव में साले ने एकदम से लास्ट ईयर में ही उसने सारी सेमेस्टर की बैग निकाल दी, 1.5 साल में ही यहाँ पढ़ता रहा, जितना यहाँ पढ़ता रहा निकाल दी, और पढ़े भी बहुत अच्छा था, है ना, और जॉब ले ली और जॉब कर रहा। नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं थी भाई जिसकी 10 बैग है तो उसे कोई जॉब दे देगा। उसने अपना वर्ड पूरा करा है, कहने लगा सर अब चिट्ठी अपडेट होगा, ऐसा क्या करा था। मैं क्यों, मतलब चिट्ठी 2.0 अपडेट करूंगा मैं अपना, मगर कैसे करेगा ये? सर डुकेट में कंपनी आती है? हाँ भाई अभी तो कल परसों आ रही है, IML की आएगी। तो इसमें सर हम बैठेंगे? हाँ जी बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे जी। अभी तो सर MySQL ही आता है, तो इस पर बैठ जाएंगे? नहीं अभी आपको लगेगा टाइम, पाइथन होने जा रहा है,
ये अभी 15 दिन में तुम्हारा ये दोनों खत्म हो जाएगा, MySQL भी खत्म हो जाएगा और पाइथन 15 दिन में, मतलब जुलाई के मिड तक ये दोनों खत्म हो जाएंगे, लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी। देखो तो इस तरह से मैं कह रहा मौज मस्ती करो कोई बात नहीं, परंतु समय से पहले ये भी देख लो तुम गलत क्या कर रहे हो। अगर सर- तुम्हें समय पे भी अपने को ये नहीं समझ में आया कि गलत क्या हो रहा, तो फिर बर्बादी है। आज बोलो 9 बजे जो बैच है उसमें कौन सा टॉपिक चला है पाइथन का? 9 बजे में क्या चल रहा है? लिस्ट चल रहा, देखिए तो सेट चल रही है, सेट सेट चल रहा। अब देखो 9 बजे में, अब इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जितने मेरे से हुए मैंने दिखवा दिया आपको, जितने मेरे से हुए कैपेसिटी उतने मैंने दिखवा दिए। अब तुम यहां से नोट करना, हाँ बस रुक जा। MySQL फंक्शंस, ये W3 MySQL फंक्शंस, सबसे पहले ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कॉनकैटनेट, फॉर्मेट, लेंथ, लोअर, ltrim, रिपीट, रिप्लेस, रिवर्स, ट्रिम, इन्हें सब पर क्लिक करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा सबकी क्वेरी धरी है। सुन रहे हो ना? तो ये तो हो गया हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन, और ये हो गए मेरे न्यूमेरिक के फंक्शन, किसके? न्यूमेरिक्स। और ये हो गए मेरे डेट के फंक्शन, और ये हो गए मेरे एडवांस फंक्शन। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो ये इतने सारे फंक्शंस होते हैं, एक बार करके देख लेना। तो कल हम यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन।